हाय फ्रेंड्स, आज आपके बीच लेकर आया हूँ मैथ पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो हर साल सीटेट टेट एग्जाम में आता है। तो आइए वीडियो को देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। आपको मैं बता दूं कि हर साल जब भी सीटेट का एग्ज़ाम या टेट का एग्ज़ाम होता है तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ कोई भी विषय हो, सब में कम से कम 15 नंबर का पेडागोजी होता है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 15 नंबर का होना ही होना है, ठीक है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आइए, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए, पहला सवाल स्क्रीन पर है, देखिए गौर से। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? ऑप्शन ए है भाषाई बुद्धि, 2 है तार्किक बुद्धि, 3 है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और 4 है मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो इसका मेरा सही जवाब है पहला का 2, तार्किक बुद्धि, ठीक है, की अधिकता है। इसमें तार्किक बुद्धि, अपने विचारों को व्यक्त करना, दूसरे के विचारों को समझना, यही है तार्किक बुद्धि, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन 1 है विश्वसनीयता, 2 है वैधता, 3 है वस्तुनिष्ठता, 3 है वस्तुनिष्ठता और 4 है ये सभी। तो दूसरा का मेरा सही जवाब है 1, विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है विश्वसनीयता। अब है तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, ज़्यादा प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन है? पहला ऑप्शन है अप्रक्षेपित, 2 है प्रत्यक्ष अनुभव और 3 है प्रक्षेपित और 4 है इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री इसमें है 2, प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव ही सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षण का सामग्री है। अप्रत्यक्ष अनुभव का अर्थ ही होता है इंद्रिय के द्वारा किसी पदार्थ का जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष अनुभव सबसे बढ़िया अनुभव है, ठीक है। अब आइए चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, नज़दीक वाला संबंध होता है विषय वस्तु से, पहला ऑप्शन है। दूसरा है मूल्यांकन प्रविधियों से, तीसरा उद्देश्यों से, चौथा है सीखने की क्रियाओं से। चौथा का मेरा सही जवाब है 3, उद्देश्यों से है। मूल्यांकन का निकटतम नज़दीक वाला संबंध है उद्देश्यों से, ठीक है। अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। पहला ऑप्शन है योग, भाग, परिणाम और क्षेत्रफल ज्ञात करना। दूसरा है परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। और 3 है योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। और चौथा है योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। 4 कौन है? तो पांचवा का मेरा सही जवाब है योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। ये है 4 मूलभूत संक्रियाएं। किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। ऑप्शन 1 है रचनात्मक मूल्यांकन, 2 है निदानात्मक मूल्यांकन, 3 है सारांशात्मक मूल्यांकन और 4 है भविष्यात्मक मूल्यांकन। तो छठा का मेरा सही जवाब है 1, रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन
विद्यार्थियों के को फीडबैक देना सबसे अच्छा है। 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? कौन नहीं है पहलू संख्या की समझ का? पंक्तिबद्धता एक, दूसरा है गणना, तीसरा है अंक लिखना, चौथा है संरक्षण। तो 7वां का मेरा सीधा जवाब होगा चौथा, संरक्षण। ये नहीं है संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू, ये है पंक्तिबद्धता है, गणना है, अंक लिखना है, सिर्फ संरक्षण नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन 1 है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, 2 है संख्यात्मक कौशल्यों का विकास, और 3 है बीजगणित पढ़ाना, और 4 है परिकलन व मापन बढ़ाना। तो 8वां का मेरा सही जवाब है 2, संख्यात्मक कौशलों का विकास। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है संख्यात्मक कौशलों का विकास। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है क्या है? 1 है ज्यामिति के प्रमेयों और उनके परमाणुओं का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, 2 है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, और 3 है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, और 4 है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो 9वां का मेरा सही जवाब है 4, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना क्या है? गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। 11वां क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण एवं नैमित्तिक परीक्षण में अंतर है। ऑप्शन 1 है उद्देश्यों का, 2 है प्रकृति का, 3 है कठिनाइयों स्तर का, और 4 है इनमें से कोई नहीं। 11वां का मेरा सही जवाब है 1, उद्देश्यों का। उपलब्धि परीक्षण एवं नैमित्तिक परीक्षण में अंतर है उद्देश्यों का। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन है? ऑप्शन 1 है अप्रक्षेपित, 2 है प्रत्यक्ष अनुभव, 3 है प्रक्षेपित, और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो 12वां का मेरा सही जवाब है 2, प्रत्यक्ष अनुभव। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव का अर्थ है इंद्रिय के द्वारा किसी पदार्थ का जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष सामग्री सबसे बढ़िया सामग्री है शिक्षण का। अब आइए 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है? पहला योजना, दूसरा है मार्गदर्शन, तीसरा है शिक्षण, चौथा है बजट बनाना। कौन नहीं है अध्यापक का कार्य? ठीक है, तो 13वां का मेरा सही जवाब है चौथा, बजट बनाना नहीं है। योजना है, मार्गदर्शन है, शिक्षण है, बजट बनाना अध्यापक का कार्य नहीं है। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह क्या है? वह विभाजनात्मक अवस्था में, दूसरा है उपादान अवस्था में, तीसरा है संक्रियात्मक अवस्था में, और चौथा है परिमाणात्मक अवस्था में। किस अवस्था में है वो? एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपर्क करने में समर्थ है तो वह क्या है? चारों ऑप्शन में कौन सही है? तो 14वां का मेरा सही जवाब है 3, संक्रियात्मक अवस्था में है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी लिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य
हेवन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के डैश पर हैं। ज्यामिति के किस स्तर पर हैं? तो पहला ऑप्शन है मेरा मानसिक चित्रण स्तर, दूसरा है विश्लेषणात्मक स्तर, तीसरा है अनौपचारिक निगमन स्तर, चौथा है औपचारिक निगमन स्तर। तो किस स्तर पर हैं वे? तो 15वां का सही जवाब है मानसिक चित्रण स्तर पर है वो। कौन? प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी लिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हेवन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के मानसिक चित्रण स्तर पर हैं। इसका सही जवाब होगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।